नमस्कार, आप देख रहे हैं चेतना मंच का खास कार्यक्रम न्यूज लैब। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और न्यूज लैब में आज मेरी मेहमान है एक ऐसी शख्सियत जिनके जीवन का संघर्ष संगीत के प्रति उनकी लगन और उनकी मेहनत को छू तक नहीं पाया। जी हां, उनका सहज स्वभाव, सौम्य व्यक्तित्व और सीधा साधा अंदाज आपको उनका मुरीद बना देता है। यूं तो कई वाद्य यंत्र हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको वो बखूबी प्ले करते हैं, लेकिन पियानो से ऐसा दिल लगाया कि पियानो ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड, जी हां, कई विश्व रिकॉर्ड उनके नाम कर दिए। पियानो से दोस्ती की और पियानो ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारत के पियानो किंग और दुनिया के सबसे तेज, जी हां, सबसे तेज पियानो वादक अमन बाटला से। अमन बाटला से करेंगे ढेर सारी मुलाकात और बात, लेकिन आपको उससे पहले ये बता दूं कि आज का ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज का ये इंटरव्यू आपको बताएगा कि जीने के लिए किस तरह से जिंदगी में लगन चाहिए, मेहनत चाहिए और खुद को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की कोशिश करनी चाहिए। और उसके साथ सुरों की बात होगी, संगीत की बात होगी। तो आज का ये इंटरव्यू आपको जरा भी मिस नहीं करना है। शुरुआत करते हैं न्यूज लैब की। तो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। डॉक्टर अमन बाटला मेरे साथ मौजूद हैं। उनके इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें आपको बताई, लेकिन अब वक्त है उनसे बात करने का। डॉक्टर अमन, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो मेरे जहन में आता है वो ये कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स से आपने दोस्ती की, उनको बजाया, लेकिन पियानो से ऐसी मोहब्बत क्यों हो गई आपको? सर, पियानो बचपन से ही ना, मैं एक चीज सोचा करता था, किसी भी पियानिस्ट को जब देखता था कि लेफ्ट हैंड से कुछ अलग काम कर रहे हैं, राइट से कुछ अलग काम कर रहे हैं और कुछ लॉजिकल फिर भी निकल के आ रहे हैं, तो आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड, ये करते क्या है भाई। तो वो जो जितनी भूख बढ़ी ये समझने में, उतना सीखने को मिल रहा है और आज भी सीख रहा हूँ। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली आपने प्ले किए? पियानो की तो हम बात करने ही जा रहे हैं, लेकिन और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? पियानो से पहले मैं स्कूल डेज की बात करूँ तो आई वाज अ ड्रमर। सिंथेसाइजर से जर्नी शुरू हुई थी, वहाँ से गाने बजने शुरू हुए। फिर फ्लूट बजाता था, गिटार बजाता था, बहुत सारे रिदम इंस्ट्रूमेंट्स ऐड हुए, कॉन्गो एंड सो ऑन, हैंड्स ऑन से लेकर मेलोडिका से हारमोनियम एंड टचवुड। सो ऑल माय डिस्ग्रेस 23 इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऐसे जो अब तक प्रभु की कृपा से कुछ बजाया तो लॉजिकल म्यूजिक निकल के आया। आई नॉट से आई एम प्रो इन दैट, बट हाँ। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि टीपू सुल्तान का जो म्यूजिक पीस था, oh my God, उसने बहुत इंस्पायर किया आपको। और देखिए, टीपू सुल्तान हमारी और आपकी जनरेशन में बहुत इन था, तो वो जो म्यूजिक पीस था उसने किस तरीके से प्रेरित किया आपको असल में? सबसे पहले तो लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू, आपका होमवर्क बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मैं आई रिमेम्बर उस टाइम पे 10 से 1 साल के आसपास का रहा हूँगा। तो घर पे मेरे पास इतना छोटा सा एक सिंथेसाइजर होता था एंड उसका स्टार्टिंग पीस जो टीपू सुल्तान का आता था, मैं उसको प्ले करता था। तो वो जितने आस पड़ोस वाले जितने भी लोग होते थे, सब लोग बड़े एक्साइटेड होते थे। तो उस टाइम पे जागरण वगैरह बड़े होते थे घरों में ना, तो मेरे को जरूर बुलाते थे, इधर आओ वो वाला बजा के। सो डेफिनेटली वो एक स्टार्टिंग फेज था जिसमें सुन के बजाने की कोशिश करी गई। लेकिन फॉर्मल ट्रेनिंग अमन कितनी लगता है कि जरूरी है, और आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग कहाँ से हुई, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। फॉर्मल ट्रेनिंग आई बिलीव बहुत जरूरी है। अच्छा। देखिए, मैं आई बिलीव ये ऊपर वाले की कृपा है अगर कोई भी आर्टिस्ट किसी भी फॉर्म का अपने फॉलो कर रहा हो अपने पैशन को। बट हाँ, अगर एक सही गुरु मिल जाए और एक गाइडेंस मिल जाए कि जाना किस डायरेक्शन में है, तो जर्नी आसान हो जाती है। सो आई स्टार्टेड लर्निंग एट द एज ऑफ 27। 27 साल का हो चुका था तब तक, एंड तब जाके सोचा कि एटलीस्ट एक टेक्निकल एस्पेक्ट समझते हैं क्या है। अच्छा, इतनी उम्र में आके सोचा? जी। अच्छा। उससे पहले अपनी पैशन के लिए, मस्ती के लिए प्ले करता था। तो आई वॉज फॉर्चुनेट, आई मेट माई गुरु मिस्टर नवल सिंह जी से मुलाकात हुई मेरी, एंड उनके गाइडेंस में मैंने अपना वेस्टर्न क्लासिकल एग्जाम्स भी दिए। बट इन अ वेरी शॉर्ट स्पाइन मेरे को समझ में आ गया कि वेस्टर्न क्लासिकल इज नॉट माई फोटे। नो डाउट उंगलियां बहुत बेहतर उसमें तैयार होती हैं, हाथ बहुत अच्छा तैयार होता है, लेकिन आप एक बाउंड हो गए, आपके पास शीट है, आपने उसी को ही प्ले करना है। शीट हट गई, म्यूजिक रुक गया। और मेरा एम
शुरू से ही ये रहा एंड अभी भी प्रयास यही है कि म्यूजिक जो यहाँ से निकले और आंख बंद हो जाए प्ले करते हुए, वो है म्यूजिक. सो दैट इज हाउ फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद आई जस्ट जम्प्ड इनटू माय ओन जोन. ये जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ ये सीखा नहीं है. अगेन ये बहुत कृपा है भगवान की कि रात रात को उठ के कुछ धुन आती है वो बजाना शुरू करता हूँ चीज़ें. सो लर्निंग इज ऑन. लेकिन अमन, मैं जब पियानो को समझता हूँ, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जितना पियानो को मैं समझता हूँ तो मुझे पहली नजर में वेस्टर्न म्यूजिक दिमाग में आता है, लेकिन उस पे इंडियन क्लासिकल को आजमाना, ये कहाँ से उत्पत्ति हुई, ये ओरिजिनल कहाँ से था असल में? देखिए मेरी जब जर्नी शुरू हुई तो एज रेगुलर जो भी बच्चे म्यूजिक सीख रहे हैं या करते हैं तो मैं बॉलीवुड गानों से शुरू करी. अच्छा. बट उसमें कहीं ना कहीं एक भूख रह जाती थी, कि कॉपी पेस्टेड. आज भी अगर आप मेरे गाने सुनेंगे तो वो कॉपी पेस्टेड नहीं होते. मैं बीच वाली ट्यून्स को, स्टार्टिंग ट्यून्स को चेंज करता रहता हूँ. आई लव इम्प्रोवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग. तो वो जाना कि एक राग की उत्पत्ति से ही गाना तैयार होता है. देन आई स्टार्टेड दिस एक्सपेरिमेंट. मैं एम्बियन स्मॉल में प्ले करा करता था, तो एक रागा का एक टच दिया और वो प्ले करते 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 ट्रांस में एकदम से बीच में गाना ले आए. तो जितनी भी ऑडियंस होते थे वहाँ पे, जितने भी लोग होते थे, तो उनका प्यार बहुत मिला. सबने सराहना शुरू करा. दैट्स हाउ. और भूख बढ़ती गई. तो अब फाइनली एक और रिकॉर्ड बना जिसमें मैंने 111 राग प्ले करे पियानो पे. एंड अगेन एज आई सेड, लर्निंग ऑन है. लेकिन पियानो बजाने तक तो ठीक है, और आपने अभी मुझसे कहा, हालांकि उस सवाल पे मैं आऊँ उससे पहले आपने मुझसे कहा कि मेरे कई गाने आपने सुने, तो कुछ सुनाइए ना. हाँ जी. सो डेफिनेटली ऐसे ही कुछ मर्जअप करते हैं. आई डोंट नो क्या आने वाला है, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आज होने वाला है. चलिए तो फन लेते हैं. अब इस राग की बात करें तो राग का जो चलन है दैट इज बेस्ड ऑन असावरी. ओके. जिनको हम माइनर स्केल्स बोलते हैं वेस्टर्न क्लासिकल में. एवरीथिंग इज सेम, ये एक बहुत बड़ा मिथ है. वेस्टर्न एंड इंडियन वर्ड बाय वर्ड सेम है अगर एक्सप्रेशन हमारी कनेक्ट कर जाए. सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट. ओके. वेस्टर्न पे आ जाएंगे. सो दिस इज योर वेस्टर्न स्केल. जी हाँ, और इसीलिए अमन बाटला को हम कहते हैं क्योंकि तुम ही हो. अमन, पियानो बजाना तो ठीक, लेकिन फास्टेस्ट पियानिस्ट बनने का मन में ख्याल कब आया? जब मेरी जॉब शुरू हुई मॉल में एज आई सेड, तो मेरे सो कॉल्ड जितने भी घर में जितने लोग रहे, तो उन सब लोगों ने मेरे को और एक रेड सिग्नल दे दिया कि भाई तुमने तो बहुत बेइज्जती करा दी है.
अच्छा। अब आप बात भी मत करना किसी से कि यू बिलोंग टू अस। तो मेरे को लगा यार कि नहीं, अब अपनी आइडेंटिटी तो बनानी है कुछ, बिना उसके तो गाड़ी नहीं चलेगी। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या, फास्टेस्ट पियानिस्ट का क्या बन सकते हैं। बिकॉज जनरली जब आप क्लासिकल पे रियाज करते हो तो हाथ नेचुरली चलना शुरू हुआ, तेज चलना शुरू हुआ। तो बहुत कृपा है भगवान की, आई गॉट दिस रियलाइजेशन। तो 2014 में पहला अटेम्प्ट हुआ। अच्छा। एंड आई वुड लव टू शेयर दैट इंसिडेंस, बहुत फनी सी चीज़ हुई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम सुना होगा आप, सब ने सुना है। जी जी। अब गिनीज का क्राइटेरिया है कि अगर आपने फास्टेस्ट पियानिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनना है तो आप एक ही नोट को ऐसे ऐसे बजाते जाओ। अच्छा। और वो उस टाइम पे 765 नोट का कुछ था रिकॉर्ड। मेरा पर्सनल मानना ये था कि अगर आप रियाज कर रहे हो, अगर आप एक इंडियन क्लासिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो म्यूजिक का कोई सर पैर होना चाहिए। ये इट इज़ नॉट बीइंग अ फास्टेस्ट, ये तो एक फन वाला फैक्टर हो गया। तो मैंने एक प्रगमन करके एक कॉम्पोजिशन है हमारी, उसके ऊपर वर्कआउट करा। तो 804 नोट्स बने थे 2014 में, जो पहला रिकॉर्ड रहा। दैट इज़ हाउ वो ब्रेक हुआ। फिर वहाँ पर एप्लीकेशन डाली तो दे रिजेक्टेड कि नहीं जी, पहली चीज़ तो वी डोंट अंडरस्टैंड इंडियन क्लासिकल एंड यू हैव टू डू दिस ओनली। तो धीरे धीरे जर्नी बढ़ती रही, रिकॉर्ड वाला टूटता रहा, अगला बनता रहा, फिर वो टूटा, फिर अगला बना। अभी करंट रिकॉर्ड इज 2221 नोट्स 1 मिनट में और 47 नोट्स 1 सेकंड में। अच्छा, इतने सारे रिकॉर्ड बनाते हैं अमन, कोई रिकॉर्ड छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? नहीं जी, ये अपने आप हो रहा है, मैं तो सिर्फ रियाज करता जा रहा हूं। नहीं, लोग तो रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं ना, आप तो रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं। जर्नी ऑन है, जर्नी ऑन, सीख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी अगला क्या सोचा कि मतलब अभी तो 2221 नोट 1 मिनट में आपने बताया, उसके बाद कुछ टारगेट किया है 4000 5000? नहीं, अब फास्टेस्ट पियानिस्ट से हटकर अब मेरे को जो मेरा मेन पर्पस है एग्जिस्टेंस का वो समझ में आया। कोविड की ड्यूरेशन में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो ये दूसरा जन्म है एंड लोगों की कृपा से ही है। मेरी 30 किलो का बचा था मैं खाली, एंड अब अगर ये वापस आया हूँ तो उसका एक पर्पस है। तो अब हमारी एक ट्रस्ट है, उसके अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं। आई वुड लव टू शेयर दैट, अगर आप पूछेंगे मैं बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से उंगलियां पियानो पे चलती हैं, तो कुछ खास एक्सरसाइज, कुछ खास प्रैक्टिस, उंगलियों की कोई खास एक्सरसाइज है क्या जिसको मेंटेन करना पड़ता है इसके लिए? बिल्कुल करना पड़ता है। अच्छा जी, देखिए, जब आप पियानो बजाते हैं तो सिर्फ उंगलियों का काम नहीं है। पियानो में आपकी रिस्ट की मूवमेंट, फोर आर्म की मूवमेंट, शोल्डर्स की मूवमेंट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो उस केस के लिए डेफिनेटली रेगुलर वर्कआउट्स होने ज़रूरी हैं। आई एम ब्लेस्ड, मैं तो शुरू से ही स्पोर्ट्स में और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता ही हूँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, तो यस, दैट हेल्प्स अ लॉट। लेकिन डॉक्टर अमन पाटला के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सिर्फ वो पियानो नहीं बजाते हैं, संगीत नहीं बजाते हैं, बल्कि वो संगीत के जरिए लोगों को हील भी करते हैं। Am I correct? एब्सोल्युटली, दैट्स माय और कर्मा। उसी के साथ जो तन मन और खासकर जो रूह को रिलैक्स करते हैं, वो अपने आप में खास है। ये आत्मा को शांत करने का तरीका संगीत के जरिए कैसे हो सकता है अमन भाई? देखिए, अगर मैं साइंस इसमें जोड़ूं तो अब तो बहुत बहुत अच्छे से प्रूवन है कि हमारी साउंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर हॉट कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स होते हैं जो स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न होता है, उनको सप्रेस करते हैं। एंड अगर मैं आपको आध्यात्मिक वे में समझाऊं तो आई बिलीव, हम बोलते हैं म्यूज़िक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, बहुत बहुत इम्पैक्ट है। आई मीन, दिस इज़ द ब्यूटीफुल जर्नी ऑल टुगेदर एंड अ डिवाइन कनेक्शन। सबसे खूबसूरत मेडिटेशन है म्यूज़िक। और अक्सर इन सेशंस के ड्यूरेशन में लोग रोते हैं, भावुक होते हैं, निकलते हैं भाव, और वो वेंट होना ही आई बिलीव सबसे ज़रूरी है आज की डेट में। आयरनी है, हम जिस सोसाइटी में पले बड़े, हमारे को एक ये चीज़ ट्रेन करी जाती है कि लड़का है, रोना नहीं है, राइट? जो कि गलत है। एक इंसान है और रोना एक बहुत नेचुरल प्रतिक्रिया है, वो एक होना चाहिए। तो मैं तो सबको ये बोलता हूँ, मैं तो खुद भी बहुत बड़ा रोंदू हूँ, बहुत भावुक इंसान हूँ, हर बात पे बड़ी जल्दी टप निकलते हैं। एंड इनको रोकना नहीं चाहिए, इनको निकालो। यही इकट्ठे हो के एक स्ट्रेस बनता है, यही एक पेयर प्रेशर क्रिएट करता है। क्यों? सरल जीवन जियो यार। आ रहा है रोना रो, हंसी आ रही है हंसो, नाचने का दिल कर रहा नाचो। क्यों सोचना कोई क्या सोचेगा? नोबडी थिंक्स।
और जितने गुणी कलाकार हैं अमन बाटला, उससे ही ज्यादा रिलीजियस भी हैं। और अमन, आप अक्सर कहते हैं कि तू कर रहा है लेकिन नाम मेरा हो रहा है। क्या बात, I एक और love your research। homework। तो अमन जब कहते हैं कि ईश्वर से तू कर रहा है और काम मेरा हो रहा है, तो ऐसा कौन सा काम ईश्वर ने आपका बनाया? क्योंकि वैसे ईश्वर तो हमारे रोम रोम में बसे हैं और सभी जानते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी खास याद उस ईश्वर से जुड़ी हुई हो जिसने वाकई जिंदगी के पृष्ठ को बदल कर रख दिया? देखिए, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक और अभी से आगे तक भी कौन सा वो क्षण है जिसमें हम शुक्राना ना करें? आप मानेंगे, जब मैं कोविड में था तो उस ड्यूरेशन में मैं 70 दिन आईसीयू में था। एज आई टोल्ड यू, सिर्फ 30 किलो का एक ढांचा बचा हुआ था, मैं अपने हाथ भी नहीं उठा सकता था अपने। उस ड्यूरेशन में मैंने जाना कि हम सांस ले पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जब आप ऑक्सीजन मास्क में होते हैं, इफ यू कैन सी, यहाँ गड्ढा हो गया था मेरे, तो उस मास्क के थ्रू ही सांस चल रहा है। एक विपस्सना करके एक मेडिटेशन है, तरीका मेडिटेट करने का, दैट इज वेयर आई रियली कनेक्ट अ लॉट। तो वहाँ उस बाइपैप से मेरी सांस से दोस्ती होनी सीखी मैंने। अच्छा। ये है क्या, बाइपैप का मतलब है आप इतनी तेज सांस ले रहे हो, वो मशीन आपसे सांस दिलवा रही है, एंड 70 दिन यू हैव टू बी फोकस्ड देयर। ओके। उस सांस से दोस्ती करी। दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ माय कनेक्शन विद विपस्सना। विपस्सना आपको अपने आप से एक दोस्ती करना सिखाती है। देन एक दिन था जब मैं भावुक हुआ, वहाँ पे मेरे सामने एक व्यक्ति किसी गेस्ट से मिलने आए थे और वो ऐसे ऊपर से पानी पी रहे थे। एंड मैंने जब पानी जाता था मेरे मुंह में तो ऐसे बाइपाप हटा के और फटाफट से इंजेक्शन के थ्रू कड़क करके थोड़ा सा डालते थे कि मुंह गीला हो जाता है। तब मैं बड़ा भावुक हुआ कि यार, हम तो कभी ध्यान ही नहीं देते पानी पीना कितना ज़रूरी है, बात कर पाना, सुन पाना, इन चीज़ों के प्रति तो बंदा सोचता ही नहीं है। तो ये तो बहुत गुड बात हुई। बट अदरवाइज अगर मैं बात करूं, जो जर्नी मेरी रही, आई बिलीव ये ऊपर वाले की कृपा है कि कहीं ना कहीं से कोई आइडिया आ जाएगा और वही बख्शते हैं मेरे अंदर जुनून भी कि नहीं यार, ये तो करना है। तो आज 6 बच्चे हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अपने कोर्स के तहत। तो सभी के साथ ऐसा हुआ, कभी रात को बैठा हुआ यार, इस कैटेगरी में इसकी ये चीज़ ट्राई करते हैं, ये है या नहीं है, इट हैपेंड। अच्छा। एंड मेरे वाला भी एज आई सेड कि मैंने कभी सोच के नहीं चला कि हाँ मैंने फास्टेस्ट बनाना है। वो पहले वाला जो 2014 में हुआ, दैट हैपेंड। फिर रास्ता और दिखाई दिया कि इसको और इम्प्रूव करते हैं और रियाज करते हैं। जितना रियाज करता है व्यक्ति उतना नेचुरल है थोड़ा बहुत तो। लेकिन अमन जी, कोविड के टाइम को हालांकि हम याद नहीं करना चाहते, बहुत वर्स्ट रहा हमारी लाइफ में, लेकिन क्या उस दौरान कभी मन में सबकॉन्शियस में ही क्या ये ख्याल आया कि अब बस सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ अब छूट जाएगा मेरे हाथ से, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरा संगीत? मैं ये नहीं बोलूँगा छूट जाएगा। एक टाइम आया था जब मैंने सोचा था कि छोड़ देता हूँ। अच्छा। आप मानेंगे मेरी जितनी बैटल रही, ये दिस इज़ अ वेरी बिग मैसेज और मैं बहुत कॉन्शियस लेवल से ये चीज़ बोल रहा हूँ। ये जो एक इंजन दिया हुआ है ना भगवान ने हमारे दिमाग, जो दिमाग है, इसमें इतनी शक्ति है, आप कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आल्सो। मैं तो उस पर भी एक पूरा आपको इंटरव्यू दे सकता हूँ। खैर, कट शॉर्ट करते हैं इस बात को। तो एज आई वाज सेइंग कि इतना कुछ था दिमाग के अंदर एंड आई वाज थ्रू आउट फाइटिंग, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इसका पेन अलग था, नाक पे हल्की सी लगती तो बड़ी दर्द होती है। इमेजिन करें, मैं तो छेद लेके चल रहा था, यहाँ पे चेस्ट पाइप डला हुआ, लंग्स दोनों खत्म थे, सिर्फ इतना बचा था। किसी भी टाइम एयर एम्बुलेंस वाज रेडी कि मेरे को ले जाना पड़ेगा ट्रांसप्लांट के लिए एंड एवरीथिंग। बट आई वाज थ्रू आउट। मैं करके नहीं बोल रहा, मैं जेन्युइन भाव से आपको बता रहा हूँ कि जब तक यहाँ से आप गिव अप नहीं करते ना, तब तक चलती है गाड़ी। बट देन 5th टाइम जब डॉक्टर्स ने जवाब दिया, मेरे को 5 बार जवाब दे चुके थे वो लोग कि अब नहीं बचेंगे, क्यों लड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो। 5th टाइम इट वाज द सीन जब मेरे बहुत कंटेंटेड हो गया था, वेयर इन आई सेड कि यार क्या चाहिए, भगवान ने जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स देने थे वो दे दिए, यश चाहिए था वो दे दिया। आप जैसे इतने बढ़िया लोग आके इंटरव्यू लेते हैं, दैट इज अ बिग अचीवमेंट किसी भी एक आर्टिस्ट के लिए। सेल्फीज खिंचानी थी लोगों ने, ऑटोग्राफ्स देने, सब हो गया। नाउ व्हाट, ये तो दौड़ कभी अंत है ही नहीं। तो उस टाइम पर मेरा सैचुरेशन 30 के आसपास पहुंच गया था डिस्पाइट ऑक्सीजन, और पल्स रेट मेरा 150-170 को क्रॉस कर रहा था। तो दोनों ही रेड अलर्ट पे थे और मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी।
तो उस ड्यूरेशन में माय वाइफ शाउटेड एट द डॉक्टर, जब उन्होंने बोला इनको फॉर्मेलिटी से यू नो लेट्स पुट हिम ऑन द वेंटिलेटर, बिकॉज उस टाइम पे तो बेड एक बचाना बहुत बड़ी चीज़ थी। तो शी शाउटेड नहीं, ही विल कम बैक। एंड वो एकमात्र आवाज़ थी जो मैंने सुनी। एंड आई वाज लाइक नहीं अभी नहीं जा रहा, वापस आते हैं। एंड दैट इज़ हाउ मेरे पर्पस समझ में आया मेरे को, बहुत काम करना है, बहुत पा लिया, बहुत देना है। तो दैट इज़ हाउ वो ट्रस्ट भी शुरू हो रही है, काम भी शुरू हो रहे हैं उस डायरेक्शन में। भगवान आई एम जस्ट वेटिंग, यू नो, भगवान ने चाहा another 2-3 days will happen। चलिए, टेक केयर। और इसी बीच हम बात करना चाहेंगे शिव तांडव की भी। जी हाँ, वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। उसका कैसे शुरुआत हुई और उसमें तो आपने आवाज भी दी। मैं अपने मेडिटेशन ट्रैक्स का बैकग्राउंड म्यूजिक बनवाने के लिए गया था, और वहाँ पहुँचने के बाद रात को हम लोग बैठे एंड कुछ माहौल ऐसा था जिसके अंदर आध्यात्मिक बातचीत शुरू हुई। तो वहाँ रावण जी की बात आई। द मोमेंट आई सेड रावण जी, तो वहाँ एक जो म्यूजिक प्रोड्यूसर बैठे हुए थे, उनको पता नहीं क्यों बड़ा क्रोध आ गया इस बात पे, और वो एकदम शुरू हो गए कि यू नो ये ना आर्टिस्ट लोग तुम बड़े पोलाइट होते हो भाई, रावण में ऐसा क्या था जो जी जी करके बोल रहे हैं स्टफ। अब उस टाइम पर मैं भी थोड़ा सा उसमें हो गया कि नहीं यार आप क्या बात करो, ये सच्चा ज्ञानी पुरुष शिव तांडव की बात हुई। अब आप यकीन मानिए संस्कृत वॉज नेवर एवर माई लैंग्वेज, और मैंने सिर्फ बात करनी शुरू करी, क्योंकि बड़ी कोशिश करी थी कि मेरे को याद हो जाए, आज भी याद नहीं है। बट उस टाइम पे मैंने सिर्फ पहली लाइन बोली, मैंने बोला चलो इनको पढ़ते हैं, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट। और साथ में मैं बड़े खड़ज में ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे सुर में शुरू हो गया, जटाटवी गलत जल, एंड वो साथ साथ बोले जा रहा हूँ। वो कुदरती माइक भी ऑन था। एंड देन देर रात हमारी बातचीत हुई, मैं बोला चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। रात को ही पूरी रात, अब वो सारी जनता तो सो गई, सिर्फ वो जो म्यूजिक प्रोड्यूसर जिन्होंने गलती से शुरू कर दी थी बात, बस मैं नहीं, आप तो नहीं बैठोगे, आप साथ लेट्स रिकॉर्ड दिस। एंड वो अगले दिन सुबह उसकी फिर शूटिंग भी हमारी सेट हो गई, एवरीथिंग, एंड इट इज देयर ऑन यूट्यूब। बहुत अच्छा एक हुआ था वो, आई डोंट नो कहाँ से, बहुत अच्छा हुआ, सबने देखा उसे। जटाटवी गलत जल प्रभाव भावित स्थले गले विलंब लंब तांग भुजंग तुंग मालका। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अमन बाटला के हम सब फैन हैं, लेकिन डॉक्टर अमन बाटला जगजीत सिंह के बहुत बड़े फैन। क्या बात। और जगजीत सिंह को सराहते हैं और गुनगुनाते भी हैं। आज इसी पियानो पे जगजीत सिंह की आवाज में कुछ होगा जो हमें अमन बाटला सुनाएंगे, और एक म्यूजिक पीस भी उनका सुनाएंगे। मैं चाहता हूँ, ये स्पेशल डिमांड है चेतना मंच की आपसे। मतलब ये श्रोताओं, मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, आई स्प्रेड म्यूजिक, ये सब स्पॉन्टेनियस हो रहा है, यू नो, मेरे को कुछ बताया नहीं गया इन्होंने क्या करने वाले हैं ये। एंड चलिए, अब आप लोग झेलने के लिए तैयार हो तो आई वुड लव टू। हम सुनने के लिए तैयार हैं, एंड आई नो यू सिंग सो वेल। नहीं जी नहीं, जगजीत जी की एक नज्म है, बात निकलेगी तो दूर लग जाएगी, मेरे को बहुत पसंद है वो। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। तो वुड लव टू सिंग 2 लाइन्स फॉर यू फॉर दिस। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतना परेशान क्यों हो। अब समय बचा लेते हैं। तो ये वो खास अंदाज है जो अमन बाटला को और सहज और खूबसूरत और आकर्षक बनाता है। आपको क्या लगता है अमन भाई कि असल में वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल के बीच में वो पुल बनाए जाने की कितनी जरूरत है, जिससे कि हम अपनी परंपरा को भी सहेज कर रख पाए? ये बहुत अच्छा आपने एक टॉपिक उठाया, बिकॉज
बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पीछे हो जाते हैं ये सोच के इंडियन क्लासिकल का नाम सुन के कि यार कहीं बहुत जब तक रागदारी नहीं आएगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। लेकिन इस मिथ में से बाहर निकलो भाई, जो हमारे इंडियन क्लासिकल के थाट हैं वही हमारे स्केल्स होते हैं। सो थाट का एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम बिलावल थाट की बात करते हैं, मेजर स्केल्स वही होते हैं। असावरी थाट माइनर स्केल्स होते हैं। हम भैरव की बात करते हैं, भैरव बड़ा चर्चित राग है हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल में। तो भैरव राग इज द सेम derived from the double harmonic scales of western classical music. तो everything is same, आप उसको किस भाव से कैसे व्यक्त कर रहे हो, जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया, वो डिफाइन करता है। म्यूजिक वो जो यहाँ से निकले भाई, आप वेस्टर्न प्ले करो, वेस्टर्न क्लासिकल पियानिस्ट, आई मीन दे आर गॉड। और ऐसे ही हमारा इंडियन क्लासिकल है, तो हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं इंडिया में जन्मे, जहाँ पे कल्चर में ही भगवान मिलते हैं। और अमन जी के कई सारे फैन हैं, लेकिन हम सब जिनके फैन हैं वो हैं संगीतकार प्यारेलाल जी। और प्यारेलाल जी के सामने जब आपने पियानो प्ले किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सोचिए, उनके रोंगटे जब खड़े हो सकते हैं तो फिर हम लोगों को क्या हाल होता होगा। मैं तो बोलूँगा मेरे सारे अवार्ड्स एक तरफ, दैट वाज द बेस्ट अवार्ड आई हैव गॉट, बिकॉज प्यारे जी ने अपने घर पे आमंत्रित किया था, उनके घर पे, एंड इमेजिन करे मैं उन्हीं की कॉम्पोजिशन को छेड़ रहा था। एंड बहुत बड़ी चीज़ है, आप किसी आर्टिस्ट को बोलें जी मैं आपकी कॉम्पोजिशन को चेंज करके एंड कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, एंड वो प्ले करा, एंड देन उन्होंने अपने रोंगटे दिखाए कि गॉड ब्लेस यू। अच्छा लग रहा है। क्या मैं बता नहीं सकता व्हाट एम आई दिल से बजाया इन्होंने, जो फीलिंग है ये देखिएगा। आई थिंक वो सबसे बड़ा आशीर्वाद था। क्या था वो? जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ऐसे तो बात नहीं चल पाई। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। I would love to play बिल्कुल। that. तो अब अमन जी जो बजाने जा रहे हैं, असल में वो प्यारे जी के सामने उन्होंने बजाया, और वही हम रिपीट सिर्फ और सिर्फ चेतना मंच पे कर रहे हैं। हमें, मुझे लगता है कि यू लव्ड इट। प्लीज। जी हाँ, और ये इंटरव्यू और खास हो जाएगा अगर अमन बाटला हमारे साथ हो। और मैं आपको लगातार बता दूं कि आज के इस इंटरव्यू को मैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम वो म्यूजिक पीस भी सुनने की कोशिश करेंगे और अमन जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो फास्टेस्ट पियानिस्ट का रिकॉर्ड उनकी खिताब उनको मिला है वो क्यों है, और वो एक्सक्लूसिवली आज हमारे लिए वो भी प्ले करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं जानना चाहता हूं, जो बच्चे असल में पियानो प्लेयर हैं वो उसे अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर बनाने के साथ वो रिकॉर्ड भी बनाना चाहते हैं, और वो अमन बाटला बनना चाहते हैं, कितना मुश्किल है? कितना मुश्किल है? बिल्कुल बहुत आसान है, सिर्फ रियाज करते रहो हर रोज। एक विजन, एक अपना विजन और मिशन सेट करिए, एक गोल सेट करिए, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। एवरीवन कैन बी अमन बाटला, सिर्फ रियाज चाहिए। तो अभी लगभग कितने बच्चों को आप सिखा रहे हैं? उन बच्चों को कैसे सिखाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और जब वो आते हैं तो उनको आप जो फिल्मी गीत हैं वही सिखाते हैं या राग भी सिखाते हैं, वो क्या है? बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आज भगवान की कृपा से हमारा जो कोर्स है वो इंडिया का एकमात्र कोर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएट हो गया है, एंड पूरा प्रॉपर डिप्लोमा कोर्स है 1 साल का ये, एंड 12 कंट्रीज में अब सारा, बिकॉज ऑनलाइन है तो 12 कंट्रीज में हम लोग स्प्रेड हो चुके हैं। अब
मजे की चीज ये है, मैं बॉलीवुड गाने नहीं सिखाता। अच्छा। जो मेरे पास आ रहे हैं बच्चे, उनको मैं पहले वो स्टैट्यूटरी वार्निंग दी जाती है ना कि भाई कढ़ाई में तलना है तो आना। देयर इज नो टाइम पास हैपनिंग हियर। तो मैं ये सिखाता हूँ कि बेसिक्स क्या है पियानो के। हम दोनों हाथ चला रहे हैं, आप जानो स्केल। पहली चीज तो स्केल को स्केल बोलते क्यों है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है। सिर्फ रटो मत, स्केल के साथ कॉर्ड्स कौन सी लगनी चाहिए, सो दैट आप एक उस लेवल पे पहुंच जाओ कि संगीत को क्रिएट करो। बी अ क्रिएटर, नॉट जस्ट द इमिटेटर। एंड बस आई थिंक ये एक सबसे बड़ा मेरा एक मिशन है इस बारी का, जिसके तहत हम लोग आपके चैनल के थ्रू मैं ज़रूर बताना भी चाहूँगा कि जो लोग ऐसे हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज कैटेगरी में आते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस कोर्स। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सिखाते हैं। और बहुत जल्द हम लोग, एज आई वाज सेइंग, मैं शेयर ही करता हूँ तो हमारे 4 पहलू हैं जो ट्रस्ट हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। पहला यही है जिसमें कोर्स के अंदर हम लोग गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं, जहाँ बच्चे आएँ और अपना ना केवल पियानो, गिटार भी है उसमें, वोकल्स भी हैं, आके सीखें। सेकेंड वन इज़ सुकून राहेरू, जहाँ मैं अपने म्यूज़िक थेरेपी जो सेशंस हैं वो निःशुल्क हम लोग वी आर प्लेइंग। अगर ये मेरा भी बिलीव है और आई बिलीव जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको ज़रूर होना चाहिए कि यार ऊपर वाले ने कुछ बख्शा है, शेयर दैट। उसको सिर्फ पैसे में मत बांधो कि पैसा मिलेगा तभी करेंगे। किसी को राहत मिल सके आपके कुछ प्ले करने से, इससे अच्छा कर्मा क्या होगा। तो दैट इज़ द सेकेंड एस्पेक्ट। थर्ड इज़ माध्यम आज तकरीबन 5 साल हो गए हम लोग रेगुलर ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं जिनका डिजायर है कि स्टेज मिले उनको परफॉर्मेंस का, तो वहाँ आई शेयर माई स्टेज विद देम। और दिस इज व्हाट द जर्नी इज। तो अच्छा अमन, क्या पियानो के साथ कभी कभी फ्लूट बजाते हैं? जी, मैं बिल्कुल फ्लूट भी बजाता हूँ। तो मेरा इशारा समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। एक पीस मेरे फ्लूट का हो जाए। चलिए, I'll try. Again, a छोटी सी लाइन, आई थिंक दिस इज तो देखिए, इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमने फास्टेस्ट पियानिस्ट आज फ्लूट भी बजा दिया आपके लिए। लेकिन अब आपको दिल की धड़कनें थोड़ा सा थाम के बैठनी है, सांसें आपकी तेज हो सकती हैं, पलके शायद झपकना भूल जाएं, क्योंकि अब वो होने जा रहा है जो विश्व कीर्तिमान है। हमारे लिए अमन बाटला जी एक्सक्लूसिवली वो रिकॉर्ड यहाँ ब्रेक करने जा रहे हैं जो उन्होंने कई मंचों पर रिकॉर्ड किया है। अमन, चलते चलते थोड़े से लालची हमें, वो चाहते हैं वो पीस अगर आप हमारे लिए बजाएं और बता दें कि आप क्यों असल में सबसे तेज पियानो वादक हैं, तो मजा आ जाए। फिर मुझे वाइंड अप भी करना है। जी जरूर। ये जो पीस है इसका नाम है प्रगमन। प्रगमन का मतलब होता है प्रोग्रेस, अगर हम इंग्लिश की बात करें, और इसको मैंने रिलेट करा है हमारी लाइफ से। तो जैसे एक बच्चा वूम में होता है, इट स्टार्ट्स एट अ वेरी स्लो पेस, जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, जीवन बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी इसकी स्पीड बढ़ती है, और लास्ट में इंडियन क्लासिकल तिहाई पे मैं इसका समापन करता हूँ। जनरली मेरे को अभी डॉक्टर्स ने मना करा हुआ है, बिकॉज पल्स रेट बहुत तेज होता है, मेहनत बहुत लगती है, लेकिन भले ही थोड़ा सा स्लो रखूंगा, बट आई वुड लव टू प्ले। एंड अगेन ये चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा, मेरे इतने सारे इंटरव्यूज हुए भाई, आई एम जस्ट लविंग दिस वन। I just loved your homework. I just loved you being an anchor, you know. बहुत एक मज़ा आता है जब दिल से एक क्वेश्चन निकले और दिल से आंसर जाए। थैंक यू सो मच। एंड आई बिलीव ऑडियंस भी तभी कनेक्ट भी करती है, और रटने वाले में मज़ा नहीं आता जी। सो प्रगमन फॉर ऑल ऑफ यू, आई होप यू एंजॉय दैट। डेफिनेटली विल।
So 3 claps, even 3,000 claps for Aman Batla from our side. It really so good और मजा आ गया। और हम देखिए विश्व रिकॉर्ड जो आपने बनाया है अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं, इससे खूबसूरत और नहीं हो सकता। ढेर सारी बातें आपसे और करनी थी लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी है, यही वाइंड अप करना होगा। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और इस वादे के साथ कि अगला समय आप हमें और देंगे जब हम ढेर सारी बातें आपसे कर पाएंगे। और मैं असली स्पीड पे भी प्ले करूंगा, आज नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच अमन। थैंक यू सो मच। तो अमन बाटला से मुलाकात आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और जैसा इंटरव्यू है वैसे ही मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार है। आप जानते ही हैं कि हम लगातार ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलाते हैं जो ना आपको सिखाते हैं बल्कि जिंदगी का कहरा आपको पढ़ाते भी हैं। ऐसी ही मुलाकात बहुत जल्द आपसे होगी। तब तक के लिए न्यूज लैब की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।